आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। 29 अप्रैल को शहर में साहित्य प्रेमियों के लिए एक भव्य और ऐतिहासिक अवसर आने वाला है। RK मीडिया मार्केटिंग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 29 अप्रैल को होटल सफायर इन के सभागार में किया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें देश के कोने कोने से आए प्रसिद्ध कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। ये बातें शनिवार को ऑफिसर्स कॉलोनी में आयोजित प्रेस वार्ता में वरीय अधिवक्ता ईश देव तिवारी, JDU के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक शुक्ल, अधिवक्ता ओंकार नाथ तिवारी और RK मीडिया मार्केटिंग के डायरेक्टर कृष्ण मुरारी पांडे ने संयुक्त रूप से कही। वक्ताओं ने कहा कि कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले कवि न केवल अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। प्रयागराज से आने वाले अखिलेश द्विवेदी, जो हास्य कविताओं के लिए मशहूर है, अपने हास्य के अंदाज से दर्शकों को लोटपोट करेंगे। आजमगढ़ के भालचंद त्रिपाठी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, अपनी गंभीर और भावनात्मक रचनाओं से कार्यक्रम में गहराई जोड़ेंगे। वहीं प्रतापगढ़ की सुप्रसिद्ध श्रृंगार रस की कावित्री मीरा तिवारी अपनी कोमल और संवेदनशील कविताओं से मन मोह लेंगी। उन्नाव से वाह भाई वाह जैसे लोकप्रिय टीवी शो में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके उत्कर्ष उत्तम हास्य की धार से श्रोताओं को गुदगुदाएंगे। सिवान के अपने कवि सुनील कुमार तंग उर्फ तंग इनायतपुरी की रचनाएं स्थानीय रंग और अनुभव से जुड़ी होंगी, जो श्रोताओं को खास अपनापन महसूस कराएंगी। रायबरेली से आए मंच संचालक और कवि नीरज पांडे सबरस की विशेष शैली में संचालन करते हुए माहौल को ऊर्जावान बनाएंगे। RK मीडिया मार्केटिंग के डायरेक्टर कृष्ण मुरारी पांडे ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी कविता को जन जन तक पहुंचाना और स्थानीय साहित्यिक रुचि को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने सभी साहित्य प्रेमियों से अनुरोध किया है कि उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कवियों का उत्साहवर्धन करें। ये कवि सम्मेलन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होगा, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, कविता और भाषाई समृद्धि का एक सशक्त मंच होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस RK मीडिया मार्केटिंग के तत्वाधान में एक कवि सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यह कवि सम्मेलन होटल सफायर इन सिवान में के कॉन्फ्रेंस हॉल में दिनांक 29 अप्रैल 2025 को संध्या 7 बजे, जो दिन मंगलवार पड़ रहा है, वो आयोजित हो रहा है। इस कवि सम्मेलन में इलाहाबाद के नामी जामी हास्य और व्यंग के अच्छे कवि, जो खासकर पति और पत्नी के रिश्तों पर बहुत अच्छा बोलते हैं, श्री अखिलेश्वर द्विवेदी जी शिरकत कर रहे हैं। अखिलेश्वर द्विवेदी जी के साथ रायबरेली के नीरज पांडे जी भी शिरकत कर रहे हैं। और इसके अलावे हम लोगों के अपने सिवान के सुनील कुमार जी शिरकत कर रहे हैं, जिनसे आप लोग बहुत परिचित हैं। इसके अलावे हम लोगों के 3 अन्य कवि हैं जो नामी गिरामी हैं, जिनका नाम हम लोगों ने सभी के अवलोकन के लिए अपने आमंत्रण पत्र पर दिया है। वे सभी शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावे बहुत से ऐसे कवि हैं जिनकी स्वीकृति आजकल में प्राप्त होने वाली है, और उनसे और उनके भी शामिल होने की अपेक्षा इस कवि सम्मेलन में की जा रही है। यह कवि सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन हो रहा है। इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य खासकर हिंदी जगत से जुड़े लोगों को हिंदी की अस्मिता से परिचित कराते हुए, साथ ही हिंदी के प्रचार प्रसार एवं साथ ही उसके उत्थान, सोच, दिशा और उद्वर्धन की तरफ प्रेरणादायक होने के लिए यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन के आयोजित करने में समाज के अग्रणी लोगों की काफ़ी अच्छी भूमिका है, और उन्हीं के उत्प्रेरणा से उन्हीं के तत्वाधान में यह RK मीडिया मार्केटिंग के द्वारा यह कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस कवि सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर मैं सिवान के सभी प्रबुद्ध लोगों से, उन तमाम क्षेत्र के सभी लोगों से जो व्यवसाय से जुड़े हैं, जो शिक्षा से जुड़े हैं, जो चिकित्सा से जुड़े हैं,
जो रोजगार से जुड़े हुए हैं वे या जो अपनी सेवा दे रहे हों तमाम क्षेत्रों में, उन सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप दिनांक 29 अप्रैल 2025 को होटल सफायर इन सिवान में शाम 7 बजे संध्या अवश्य आने का कष्ट करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी भागीदारी से ही कवि सम्मेलन की सफलता होगी और आपकी भागीदारी से ही कवि सम्मेलन सार्थक होगा। शेरो शायरी और कविता में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक शानदार कार्यक्रम आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं पूरे देश से, और उसमें ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सिवान में अब सभी लोग जुड़े हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सिवान का भी नाम बड़ा हुआ, हम लोग भी उससे जुड़े। उसमें जो आ रहे हैं, पहले हाथ संगमा के प्रयागराज से अखिलेश द्विवेदी जी आ रहे हैं, जो बड़े चेहरे हैं। भालचंद त्रिपाठी जी अंतर्राष्ट्रीय गीतकार आजमगढ़ से। इसमें आ रही हैं श्रीमती मीरा तिवारी जी, सुप्रसिद्ध कवियत्री, श्रृंगार रस की है, प्रतापगढ़ से ये आ रही हैं। उत्कर्ष उत्तम जी आ रहे हैं, वो वाह भाई वाह फेम हास कवि के हैं और वो उन्नाव के रहने वाले हैं। इसी तरह वो नीरज पांडे जी आ रहे हैं, सबरस मंच संचालक रायबरेली के हैं। और सिवान के सुनील कुमार तंग जी हैं, जो पूरे सिवान का प्रतिनिधित्व करेंगे और वो अपने सिवान का भी छाप वहाँ मंच से छोड़ेंगे। हम लोग इस मंच के माध्यम से, मतलब आरके मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से, उन सभी लोगों को जो साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हैं, उनको चाहते हैं कि एक बेहतर मंच दें और ऊपर लेकर चलें, जहां भी उनको अच्छा से अच्छा मंच मिल सके, कि ताकि अपने सिवान के क्षेत्र का भी नाम रोशन हो, उन कलाकारों का भी भला हो और हम लोग भी उनके लिए कुछ कर सकें, कुछ करने का अपने में दम कम हो। ये प्रयास करके हम लोग इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। सिवान छपरा गोपालगंज के ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा हैं जो कि इसमें रुचि रखते हैं और चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्या इस तरह का कुछ सोच है आपका? हाँ, हम लोगों ने उनके लिए एक सूची बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलेंगे एक से एक करके और उनकी प्रतिभा को देख के फिर उनके लिए एक मंच बनाएंगे और अगले बार उन्हीं मंच पर उन्हीं लोगों से हम ये कार्यक्रम कराएंगे और उसमें अच्छे अच्छे लोगों को शामिल करेंगे। श्रोता भी अच्छे होंगे और शहर के सभी गणमान्य लोग होंगे जो निर्णय करेंगे कि इनको कहाँ और बेहतर लेके चला जाए। ये प्रयास होगा। इस शहर में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई सारे देश के नामचीन कवि पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो आप सभी के चैनल को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सिवान में पहली बार, ऐसे तो कार्यक्रम बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन पहली बार जो जेन्युइनली जो कवि हैं, जो असली, जो जिनके ऊपर कुछ निचोड़ है, जो जिंदगी के रस को दिखाते हैं और जिंदगी के हर पहलुओं को छू पाते हैं, वैसे वैसे कवि सिवान में पहली बार इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में नाम है। अखिलेश्वर द्विवेदी जी का बहुत बड़ा नाम है और उनका जो अनुभव है वो हम सबको कहीं न कहीं प्रेरित करेगा। एक कवि के अंदर, कवि का जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है और वो सब कुछ दिखा देता है, सारे रंग को दिखा देता है। तो इस तरह के कार्यक्रम को हमारे बड़े भाई कृष्ण मुरारी भैया ने आरके मीडिया मार्केटिंग के सौजन्य से जो ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात है और पूरे सिवान वासियों के लिए ये हर्ष का भी विषय है कि कला संस्कृति के क्षेत्र में इस तरह के आयोजन अगर लगातार होते रहें तो कम से कम जीवन रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं हमको एक जगह मिलेगी कि हम खुद को एक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्रेश कर पाएंगे, वापस जो है हम दौड़ पाएंगे, हमको लगेगा कि हम कहीं गए थे। इस तरह के कार्यक्रम सिवान में, हमारा जिला तो बहुत बड़ा है और लेकिन इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम होते हैं, गिने चुने होते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम का होना गौरव की बात है। सभी से ये निवेदन है, आग्रह है, करबद्ध निहोरा बा कि आप लोग जरूर एक कार्यक्रम में आई और आ करके इन लोगों को सुनिए, उसका उन जो वो कहना चाहते हैं, जो एक कवि अपने भाव को प्रकट करना चाहता है, उस भाव को अपने खुद जो अच्छी चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कीजिए, उसको लीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के कार्यक्रम में मतलब जो एंट्री होगी वो फ्री है और सभी को सादर आमंत्रण है। ऐसा नहीं है कि कोई पास की अलग से कुछ व्यवस्था की गई हो, फ्री एंट्री है, आप आए, इस कवि सम्मेलन को सुने। और स्वाभाविक है कि लोगों के जहन में ये चीज रहता है कि किसी कार्यक्रम में जाएंगे, बड़ा कार्यक्रम है, इसकी एंट्री फीस कुछ हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन हम इस कार्यक्रम की जो कवि सम्मेलन हो रहा है आरके मीडिया मार्केटिंग की तरफ से, इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। होटल सफायर इन में 29 अप्रैल को
शाम 7 बजे मंगलवार को। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है।